बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम थर्ड ईयर के जो टॉपिक है, थर्ड ईयर का जो एक सब्जेक्ट है आईबीटी, जिसको इलाज बिल तदबीर कहते हैं, यानी तदाबीर के जरिए इलाज। हमने पहले इलाज देखे, जैसे ओल्ड पैथोलॉजी के अंदर हमने देखा है कि इलाज कितने किस्म के हैं। एक इलाज बिल दवा है, इलाज बिल गिज़ा है, इलाज बिल तदबीर है और इलाज बिल जराहत है। तो आज हम एक सब्जेक्ट इलाज बिल तदबीर के बारे में, हिजामा एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। हिजामे के मैं पहले भी वीडियो किस तरीके से हिजामा करना चाहिए मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए कि हिजामा किस तरीके से किया जाता है। और इसके अंदर इसकी कुछ चीज़ें इसमें पेपर के अंदर लिखनी रहती है। सबसे पहले किसी भी चीज़ की अगर आप लिख रहे हो तो तारीफ लिखना ज़रूरी है। हिजामे की तारीफ है कि बदन से फासिद मवाद का नश्तर लगाकर बदन से इखराज करना जो है हिजामा। कप लगाए जाते हैं इसमें, और बदन से फासिद मवाद का इखराज किया जाता है, और नश्तर लगाकर जो है बदन से फासिद मवाद का इखराज करना जो है हिजामा कहलाता है। इसको सिंगी लगाना भी कहते हैं। इसलिए सिंगी लगाना कहते हैं क्योंकि पुराने दौर में, दौर कदीम के अंदर ये तरीका जो है सींग के जरिए जो है किया जाता था। इसीलिए जो है सींग लगाकर जो है चूसा जाता था, और इसको जो है चूसने का अमल या सिंगी लगाने का अमल भी कहा जाता है। इसीलिए इसके ताल्लुक से कई सारी अहादीस भी मिलती है। सबसे पहली अहादीस है कि हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं वापसी पर था शब मेराज से, तो मलाइका की कुछ जमात यानी हुरों की कुछ जमात, फरिश्तों की कुछ जमात खड़ी हुई थी, और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी आपकी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो पिछने लगवाए यानी हिजामा करवाए। दूसरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पीछे उनकी, दूसरी हदीस में रिवायत है कि गर्दन के पास एक मकाम है जहां से फासिद मवाद के इखराज की वजह से 70 बीमारियों की शिफा है। इब्ने माजा की हदीस है। ये हदीसें जो है हदीस की किताबों में भी जो है मौजूद है। तीसरी की तारीफ जो है यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि फासिद मवाद का बदन से इखराज करना कप लगाकर जो है हिजामा कहलाता है। इसकी अक़साम, अब हम आगे चलते हैं कि इसकी अक़साम कितनी है। तो इसकी सबसे पहली अक़साम जो है हिजामा बिलाशुर्त। हिजामा बिलाशुर्त के अंदर कि इसके अंदर जब मकाम माऊ पर कप लगाया जाता है और उसको खींचा जाता है, वैक्यूम किया जाता है वैक्यूम गन के जरिए, लेकिन इसमें नश्तर नहीं लगाते। किताब बुक साथ में, बयास जो है नोटबुक अपनी साथ में रखें, और जो है ये पॉइंटों को जो है आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ज्यादा यहाँ पर डीपली लिखा नहीं सकता हूँ। दूसरी चीज हिजामा बिशुर्त। हिजामा बिशुर्त के अंदर होता यह है कि इसके अंदर नश्तर लगाया जाता है, यानी इसको ड्राई कपिंग, बिलाशुर्त को ड्राई कपिंग कहते हैं और बिशुर्त को जो है वेट कपिंग कहा जाता है। अब इसके अंदर नश्तर लगाकर फासिद मवाद को निकाल लिया जाता है। तीसरी किस्म है हिजामा फिन्नार, कपिंग विद फायर। इसमें कप के ऊपर जो है थोड़ी सी आग लगाई जाती है, हरारत दी जाती है, और मकाम माउफ को जो है गर्मी पहुंचाकर जो है वहां पर हिजामा किया जाता है। इसकी जो है हिजामा फिन्नार। अक़साम के बाद जो है अब इसमें आता है कि हिजामे के जो है शराइत क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट जो लिखना है एग्जाम के अंदर, और जिसको लिखने के बाद आप अच्छे नंबर से जो है कामयाब हो सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होगे इंशाल्लाह। शराइत के अंदर के सबसे पहला कि बच्चों और बूढ़ों में ये ना कराए, क्योंकि जो बदन के फासिद मवाद है वो निकल जाएंगे और उनको जो है कमजोरी यानी लागिरी, कमजोरी का जो है वो शिकार हो गए। दूसरी इसका शर्त यह है कि ज्यादा सर्दी या गर्मी में ये ना कराए, बल्कि जब मौसम जो है एतदाल पर हो, यानी सर्दी और गर्मी बराबर हो, उस वक्त में ये कराए। तीसरे इसकी शर्त है कि जितना हो सके चाश्त के वक्त जो है ये मुनासिब है, चाश्त के वक्त इसको कराया जाए। चौथी शराइत कि इसका मकसद बदन से फासिद मवाद निकलना है, ना कि
बदन से जो है ज्यादा मिकदार में खून का निकालना है, क्योंकि बहुत सौ की मेंटेलिटी ये बनी हुई है हिजामा करने वालों की कि जितना ज्यादा खून निकालेंगे उतना जो है हिजामा अच्छा होगा। इसका ये मकसद नहीं है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि बदन से सिर्फ फासिद मवाद निकाले जाए और वहां पर खून की मिकदार को जो है तहरीक पहुंचाई जाए, उसमें एक हरकत पहुंचाई जाए, ताकि उस मकाम पर जो है अच्छी मिकदार में जो है खून अच्छे से जो है फ्लो हो, यानी अच्छी मिकदार में जो है उसका दौरान हो। दौरान खून सही होगा तो बदन से जो है गंदगी जो बीमारियां है वो दूर होगी। चौथी शर्त हो गई। पांचवी शर्त इसकी ये है कि बूढ़ों और बच्चों के अंदर ख्यालात अगर जरूरत हो तो कराई जाए, लेकिन इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। बच्चों और बूढ़ों के अंदर तो बहुत कम मुनासिबत से कराई जाए, लेकिन जहां जरूरी हो तबीब की मुनासिबत से वो कर सकता है। 5 शर्तें जो है मैं यहाँ पर बताया हूँ। इसके बाद के इसके अंदर एक शराइत आती है कि कब जो है हिजामा कराना चाहिए। तो हिजामा जो है कमरी महीने की 17, 19, 21 तारीख को जो है, इन तारीखों को सुन्नत तारीख कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे चांद की जो रोशनी होती है वो एकदम बराबर लेवल में होती है और इस मिकदार में जो है खून का जो दौरान खून रहता है वो बराबर सही तौर पर चलता है। इसीलिए इस तारीख को जो है सुन्नत तारीख में भी कहते हैं। इस तारीख में हिजामा कराना सुन्नत है। दूसरी एक और शर्त है कि इसका जो है जब भी कराया जाए हिजामा तो शुरू की तारीख यानी इब्तिदा की महीनों की इब्तिदाई तारीख में ना कराएं, क्योंकि इस वक्त जो है चांद की जो रोशनी होती है वो ज्यादा होती है और इस मुनासिबत से जो है हिजामे का जो उसूल है यानी जो कराने का मकसद है वो जो है फासिद हो जाएगा, यानी सही तौर पर अंजाम नहीं हो पाएगा। इसके अंदर फिर एक शर्त आती है कि हिजामा कराने के बाद मरीज को जो है किसी भी गिजा का इस्तेमाल ना कराए, क्योंकि गिजा अगर देंगे तो हमारा जो यानी मकसद है वो हमारा मकसद जो है जाहिल हो जाएगा। मकसद कराने का जो है हमारा यानी कम से कम तकरीबन पौन घंटे से 1 घंटे बाद ही हम गिजा जो है उसको इस्तेमाल कराएं और मरीज को जो है चलने फिरने उठाने का काम वजनी काम करने की जो है सलाह बिल्कुल ना दे, क्योंकि उसको बोले कि जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही इसका मकसद जो है सही अंजाम दे पाएगा। इसके बाद इसका तरीका आता है। तरीके के अंदर हमको कई सारी चीजें जो है लगती है। सबसे पहले जो है कि हमारे को ब्लेड लगेगा। ब्लेड जो है 11 नंबर या 15 नंबर जो है सर्जिकल ब्लेड हम ले लें। दूसरी वैक्यूम गन की हमारे को जरूरत होती है। तीसरी कप के अंदर 1 से लेकर 6 तक के और कुछ जगह पर 5 तक के भी नंबर है। इसके अलावा कई सारी चीजें कॉटन है, स्प्रिट है, बेटाडीन है, हबीसुद्दम दवाएं हैं। और फिर इसका तरीका कैसे है कि मकाम माउफ को स्प्रिट और कॉटन लेकर अच्छी तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद जो है मकाम माउफ पर कप लगाकर वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद कप को 5 से 10 मिनट तकरीबन रहने दें। रहने के बाद एक उभार वहां पर आ जाएगा। उभार आने के बाद उस मकाम पर उभार आने के बाद उसको नश्तर लेकर यानी ब्लेड लेकर ब्लेड सर्जिकल ब्लेड के जरिए जो है बारीक 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 कट लगाएं। इतने हल्के कट हो कि उस कट की साइज भी बुक के अंदर लिखी हुई है जो 0.1 mm हो, इससे ज्यादा कट डीप ना हो। सिर्फ फासिल मवाद को निकालना है, ना कि ज्यादा खून को निकालना है। उसके बाद ब्लेड लगाकर 2 बार कप को लगाएं। कप को लगाने के बाद उसको वैक्यूम करें और खून को जो है खून के इंजमात तक जो है खून उस कप को लगा के रखें। लगाने के बाद उसको कॉटन लगाकर उस कप को आराम से निकाल लें। प्रोसीजर जो है पूरा इसका तरीका जो है मैंने जो है एक वीडियो के अंदर बताया हो कि किस तरीके से हिजामा किया जाता है। उसके अंदर जो है पूरा तरीका आप लोग पूरा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने तो देख चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके के बाद जो है हमारे सामने एक टॉपिक आता है कि इसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो पेपरों में लिखनी है वो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पेपर के अंदर ये चीजें लिखकर आप अच्छे मार्क इंशाल्लाह हासिल कर सकते हो। मैकेनिज्म हिजामे का क्या है? तो हिजामे का सबसे एक अहम मैकेनिज्म है कि हिमालय मवाद का तनकिया करना जो है, हिमालय मवाद यानी जो गंदा मवाद है उसका तनकिया करना यानी उसको बदन से खारिज करना, इसका जो मैकेनिज्म है वो कहलाता है।
दूसरी चीज कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के फासिद मवाद का इखराज करना, इसका एक मकसद मैकेनिज्म है। इसके बाद कि बदन के अफ़ाल को दुरुस्त रखना, ये एक मैकेनिज्म है, क्योंकि बदन के जब अफ़ाल दुरुस्त रहेंगे तो बीमारियां जो है खत्म होंगी। ये इसके जो है मैकेनिज्म है, और कई सारे मैकेनिज्म जो है इसके है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ आप लोग को समझाना मकसूद है, ना कि पूरे लेक्चर को जो है पूरी किताब को पढ़कर सुनाना। मैकेनिज्म के बाद जो आता है इसकी चौथी, इसमें एक चीज आती है कि हिजामा कराने के बाद की एहतियात। हिजामा कराने के बाद जो एहतियात है वो ख्याल रखे कि मरीज को जो है आराम कराया जाए, उसको गिज़ा ना इस्तेमाल कराई जाए, उसको जो है किसी वजनी चीज को उठाने से मना किया जाए। यही उसके बाद की जो है सारी जो चीजें हैं कि क्या क्या एहतियात उसको कराई जाए। उसके बाद आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन के अंदर यानी इस्तेमालात के अंदर इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसको रिजल्ट मैं जो चीजों पर देखा हूं वो इंडिकेशन में आप लोग को बताता हूं। सबसे पहला जो इसका इंडिकेशन है कि दर्द के अंदर यानी पेन के अंदर सबसे अच्छा इसका इंडिकेशन है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट जो है इसका इंडिकेशन है, फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो है इसको आप करा सकते हैं। तीसरा है बैक पेन। चौथा है हेयर फॉल। या हेयर जो लॉस होते हैं उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और कुछ लोगों के जो है सर के जो है बाल पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और उनके जो है दोबारा जो है बाल नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पर इस बात का ख्याल रखें कि वहां पर जो है बदन के अफाल फंक्शन सही तौर पर उनको न्यूट्रिशन यानी गिज़ा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उनको ब्लड सप्लाई जब सही तौर पर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से वहां पर बाल नहीं आ रहे। तो इसके लिए आप हिजामा कर रही है और रोगने बैज़े मुर्ग आता है, रोगने बैज़े मुर्ग की मकदार लेकर हल्के हाथों से जो है सर पर लगाने के लिए कीजिए। उनको कहिए कि वो रोगने बैज़े मुर्ग हल्के हाथों से लगाइए और रात में लगाकर आराम से सो जाइए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो है उसका रिजल्ट आप अच्छे से देख सकते हो और उसका रिजल्ट जो है अच्छी मिकदार में अच्छे से आप जो है कई सारे आएगा उसका। और इसके अलावा भी कई सारे जो है इसके इंडिकेशन है। इंडिकेशन के अंदर शियाटिका है, लुम्बैगो है, इंसोम्निया है, लकवा है, फालिज है, पैरालिसिस है, कई सारी बीमारियों के अंदर जो है इसकी इंडिकेशन है। अब इसके बाद जो है ममनुआत। ममनुआत कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी की मिकदार में जो है इसका हिजामा नहीं कराए, क्योंकि बदन के जब खून ही नहीं मौजूद है तो बदन से और खून निकाल लेगी तो जाहिर सी बात है इंसान के जो है बदन के अंदर कमजोरी आएगी। दूसरी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये ना कराए। तीसरा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि बच्चों और बूढ़ों में ना कराए, चाइल्ड एंड एडल्ट ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर जो है ये मना है, बूढ़ों और बच्चों में ना कराए। चौथा कि किल्लत मां यानी पानी की कमी। पानी की कमी के अंदर बदन में जब पानी की कमी हो उस वक्त ना कराए। पांचवा कि कमजोरी के वक्त ना कराए। इस चीज का जो है ख्याल रखे। यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद जो है कि इसके पॉइंट यानी हिजामे के पॉइंट कहाँ कहाँ है और किस तरीके से पेपर के अंदर पूछ लेता है कि हिजामे के जो पॉइंट है वो बयान कीजिए। तो हेडेक यानी सर का दर्द, इंसोम्निया जो बीमारियां है वो बता रहा हूं कि हेडेक, इंसोम्निया और सर के जितने अमराज हैं या मेनिंजाइटिस वगैरह जितने अमराज है सर के, तो सर के अमराज के अंदर मिडल हेड,
मिडल हेड के अंदर जो है हम जो है हिजामा कराएं सर के अमराज में। दूसरा के बैक साइड यानी पीठ का जो पिछला हिस्सा है, पीछे की साइड, वहां पर जो कराया जाएगा वो होगा बैक पेन। और बैक पेन के अलावा शियाटिका वगैरह में भी जो है पिछले हिस्से में जो है हिजामा कराया जा सकता है पीठ के। तीसरी चीज के शियाटिका यानी जो मिडल ऑफ थाई है, थाई के ऊपर यानी रान के ऊपर जो हिजामा किया जाता है, ये भी इसका एक पॉइंट है। इसमें क्या किस किस में शियाटिका, ल्यूम्बेगो, इसके अंदर जो है ये करा सकते हैं। एक काफ मसल के अंदर यानी बॉडी के हर उजू पर जो है हिजामे के पॉइंट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम हिजामा कराएं। अब आगे जो है चेस्ट के ऊपर, चेस्ट भी इसका पॉइंट है यानी जिसको हम जो है सदर कहते हैं। सदर के ऊपर सदर के ऊपर जो है कई सारे पॉइंट है जिसके अंदर हम जो है हिजामा करा सकते हैं, जैसे जातुल जनब, जातुल रिया, निमोनिया, प्लूरिसी वगैरह में जो है हम हिजामा जो है चेस्ट के ऊपर करा सकते हैं। और एब्डोमिन के ऊपर कई सारे एब्डोमिन की डिसीज है, उसके अंदर जो है हम इसको हिजामा यानी करा सकते हैं। यानी बदन के अंदर सिर्फ फासिद मवाद को खारिज करना जो है इसके अंदर हिजामे का जो है हम इस्तेमाल करा सकते हैं। ये जो है कुछ पॉइंट है जो मुझे याद अल्हम्दुलिल्लाह थे, वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ पर जो है हमारा हिजामे का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आईबीटी के अंदर जो है इरसाल अदब लिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।